कि कल जो मुर्शिदाबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैठक हुआ, वहां पर युवाओं को लेकर क्या रुझान लग रहा है इस बार? जी देखिए, हम युवाओं का मकसद यही है कि यहाँ से जो है एमआईएम पार्टी आए और ख़ासतौर से असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर सभा रखे, क्योंकि हम जो युवा लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, हमने उनका न्यूज़ भी देखा है और जगह जगह से वो आवाज़ उठाते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर कोई भी कहीं भी कोई अगर घटना होती है तो वही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही आवाज़ उठाते हैं। तो वो एक अच्छे लीडर है ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगले साल जो ये CA, NRC, NPR जैसे काला कानून आया था, भरचूर जो है आवाज़ उठाया था, उसने संसद को हिला के रख दिया था। तो हमें ऐसा रहनुमा की ज़रूरत है यहाँ पर बंगाल में। क्या मुर्शिदाबाद में जो कल कार्यकर्ता मीटिंग हुआ तो उसमें क्या मैसेज दिया जाना चाहिए और खासतौर पर कैसा लगा आप लोगों को, कैसा महसूस हुआ? जी, यहाँ जो मीटिंग हुआ है तो हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ऐसे लीडर की ज़रूरत है। यहाँ पर मीटिंग में बताया गया कि ये अगर हमारे लिए यहाँ से अगर आते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे। वही एक ऐसा लीडर है जो हमारी बातों को आगे तक पहुँचाएंगे। खासतौर पर वहां पर जो हुआ, सभी लोग बंगाली स्पीच दिए, लेकिन हैदराबाद से माजिद हुसैन साहब जो हिंदी में स्पीच दिए, तो क्या आप लोगों को समझ में उनका स्पीच आया? जी बिल्कुल, हम लोग हिंदी भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे जो सटे हुए हैं बिहार से हमें बिहार के लोगों से मिलते हैं तो हिंदी बोलने आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन जो बताए बिल्कुल समझ में आया है। और देखिए, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब जो है इतने बड़े लीडर हैं हमारे बंगाल के, वो समर्थन दे रहे हैं अवैसी साहब को। तो हम लोग क्या है, हम लोग युवा हैं, हम लोगों को चाहिए ऐसे रहनुमा जो हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाए। और हमारी जो काम है वो काम नहीं हो पा रहा है। आपको मैं बता दूं कि बंगाल में लमसम 100 विधानसभा है, 100 विधानसभा में आपको 67 विधानसभा में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ दिन पहले जो बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर सीमांचल में जो हमारे बंगाल से सटे हुए हैं, वहाँ से उनको 5 सीटों में कामयाबी मिली है। तो यहाँ पर 67 जो विधानसभा में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो हमें उम्मीद है कि बिहार से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन होगा एमआईएम का। जो लोग कहते हैं कि ममता दीदी सेकुलर पार्टी है, तो आप लोगों के समझ में क्या आ रहा है? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूं कि ममता दीदी की जो पार्टी है वो सेकुलर है। वो कभी भी बीजेपी में जा सकती है, लेकिन ये एकलौता ये पार्टी है जो एमआईएम, वो कभी बीजेपी में जा ही नहीं सकता है। हमने कई जगह उनका जो एमएलए को देखा, एमपी को देखा, खासतौर से इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, उसका स्पीच मैंने सुना है जगह जगह। वो बिल्कुल बीजेपी को जो है चेतावनी देते हैं खुले तौर पर, और उसके साथ कभी ये जा ही नहीं सकता है। खासतौर से जो लोग बोलते हैं कि ये एमआईएम पार्टी जो है इसका बीजेपी का एजेंट है, ये मैं नहीं मानता हूँ ये चीज। साक्षी महाराज बयान दिए थे, उसका असर बंगाल पर क्या पड़ने वाला है? कुछ वहां पर कुछ लोग इस तरह का बोल रहे हैं क्या? जी, साक्षी महाराज जो वो बयान दिया है, यहाँ के जो मुसलमान हैं बहुत उससे नाराज हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल बंगाल में खास तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। और देखिए, मुसलमान एरिया में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। ममता दीदी सिर्फ झांसे में रखते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, मैं फलाना का लीडर हूं। ये सारा चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। तो यहाँ के युवाओं को चाहिए, जो हम लोगों के पास एक विकल्प नहीं था, सबसे पहली बात हम लोग मजबूर थे और एक अच्छा विकल्प मिला है हमें, एमआईएम पार्टी जो यहाँ से लड़ना चाहती है। तो मैं कहना चाहूँगा खासतौर से यहाँ के जो हमारे जो इमाम का संगठन है, तो मैं इमाम साहब से मैं कहना चाहूँगा, मैं हम लोग इमामों का जो है बहुत अच्छा इज्जत करता हूँ। मैं इमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी समर्थन दीजिए, क्योंकि हमारे लिए बेहतर होगा, हम युवाओं के लिए बेहतर होगा। क्योंकि युवाओं के लिए किसी ने आवाज़ अब तक नहीं उठाया है, सिर्फ अपना जो है वो राजनीति का रोटी सेका है, सिर्फ अपना ही सोचता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से असदुद्दीन अवैसी साहब अपना पार्टी को लेकर आए और हम युवा उनके साथ हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लड़ने से फिर बीजेपी यहां पर जीत सकती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर असद साहब अगर ये ममता दीदी को अगर उससे अगर ये लग रहा है, डर लग रहा है, तो मैं ममता दीदी से भी कहना चाहूंगा कि उसको समर्थन में ले। अगर आपको डर लग रहा है तो उसको समर्थन में लीजिए, हम मुसलमान आपके भी साथ रहेंगे। क्यों समर्थन नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल उनको समर्थन लेना चाहिए।
जब हमारी यहाँ ये तादाद है लमसम 30% यहाँ बंगाल में मुसलमानों की तादाद है, तो क्यों नहीं हम अगर उसको अगर गठबंधन में लेती है तो बिल्कुल हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे। आखिर उनसे उनको एलर्जी क्या है? अच्छा, वहां पर दलित लोग भी हैं, आदिवासी भी हैं, ऐसे लोगों का क्या रुझान लग रहा है? जी, हम तो आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर दलित हो या पिछड़ी हो या मुसलमान हो, उस एरिया में विकास नहीं हो पा रही है, उनके लिए आवाज नहीं उठा रही है। मेरी ममता दीदी सोच रही है कि ये मेरा वोट बैंक है, ये कहाँ जाएगा? और सच में कि हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं था। जब आज हम लोग को विकल्प मिला है तो आज ममता दीदी जागी है। इस बार पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जा रहा है, वहां पर कौन कौन से मुद्दे वहां पर उठ सकते हैं इनके साजिश के तहत? जी देखिए, पहले भी मुद्दा उठाए हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जब ये एनआरसी सीए ये काला कानून जो आया था तो मुसलमान बहुत परेशान थे। कोई अपना कागज लेकर परेशान थे, कोई और कुछ लेकर परेशान थे। और देखिए जगह जगह यहाँ पर हमारे मुसलमान बहनों के साथ रेप किया जा रहा है। अगर किसी ने आवाज उठाया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही उठाया है। और बहुत सारे यहाँ पर लीडर हैं, मुसलमान भी लीडर है, कोई और पार्टी से आता है, कोई ममता दीदी की पार्टी से आती है, तो कोई मुलायम सिंह के पार्टी से आते हैं, तो कोई बीएसपी से आते हैं, तो कोई आरजेडी से आते हैं, लेकिन किसी ने मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाया है। सिर्फ अगर किसी ने अगर आवाज उठाया तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया है आवाज। अच्छा, कल का मीटिंग से ऐसा लगा कि वहां पर क्या संकेत मिल रहा है? जी, कल का मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खलबली सी मच गई है। राजनीति जो है बिल्कुल एकदम आग की तरह लग चुका है यहाँ पर बंगाल में। और मेरे हिसाब से यहाँ से अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अगर आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनको यहाँ से मजबूती कामयाबी मिलेगी। चलिए और एक बात जानने की प्रयास करेंगे हम कि वहां पर लोग बंगाली भाषी हैं अधिकतर, और खासतौर पर जो हिंदी भाषा में बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके जो खासतौर पर एक तबका महिला तबका है जो काफी पसंद करते हैं ओवैसी साहब पर, तो उनको किस तरह से आप लोग समझाने में मदद करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जो उर्दू में जो भाषण करते हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिल्कुल हम जो यहाँ की महिलाओं को बिल्कुल अच्छा तरह से हम समझाएंगे, उनको बंगाली भाषा में समझाएंगे जिस तरह से समझेगी वो। और देखिए पहले भी मैं उनका स्पीच सुना है यहाँ पर बंगाल के सारे लोग, और स्पीच सुनते भी हैं उनका, बहुत अच्छा लगता है। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल समझ जाएंगे, यहाँ की जो महिलाएं हैं बिल्कुल समझते हैं। वहां की महिलाएं किस तरह का जागरूक है अभी राजनीतिक माहौल में? जी देखिए, अब तक तो जागरूक नहीं था। जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से लड़ने के लिए चाह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर खलबल सी मच गई है। विपक्ष बिल्कुल परेशान है कि आखिर एमआईएम पार्टी क्यों आ रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से एमआईएम पार्टी आए और हमारी यहाँ से हम उनको कामयाबी करेंगे, यहाँ से अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे हम लोग। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब को आप जानते हैं? जी मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम सुना हूँ, स्पीच भी देखा हूँ, उनका स्पीच भी सुना हूँ, और अच्छा हमको लग रहा है उनका जो स्पीच है बहुत बेहतरीन अंदाज से स्पीच बोलते हैं और काम भी दिखाते हैं। और कुछ दिन पहले जो बिहार में इलेक्शन हुआ, जब उनका बैठक हुआ आपका पार्लियामेंट में, तो उनके लिए सीमांचल के लिए आवाज़ उठाया है, सीमांचल को बिल्कुल हाईलाइट में कर दिया। इस इलेक्शन में स्टार प्रचारक के रूप में अगर वो काम करेंगे तो किस तरह से वहां पर माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ अगर ये अख्तरुल इमान साहब अगर आते हैं यहाँ पर तो यकीनन मानिए कि यहाँ बदलाव जरूर होगा। लोगों का जो मूवमेंट है बिल्कुल बदलेगा और इंशाअल्लाह कामयाबी उनको मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। मुर्शिदाबाद को लेकर के जहां परेशान है कि मुर्शिदाबाद और मालदा ये दोनों सीट पर फोकस है, और ये दोनों सीट पर आप किस तरह से देख रहे हैं आप? जी मैं तो यही कहूंगा कि ये दो सीट जो है मुर्शिदाबाद और मालदा जी, ये दोनों सीट में उनको हर हाल में कामयाबी मिलेगी, हर हाल में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ जो है 100 सीट का खेल है, और 100 सीट में 67 सीट में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है यहाँ से आपको बता दूं कि 15 से 20 सीटों में कामयाबी हर हाल में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। पूरा तैयारी में आप लोग? बिल्कुल, हम लोग युवा जो है बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सारे युवा क्योंकि परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है, और बिल्कुल ममता दीदी जो है बिल्कुल झांसे में रखी है उतना दिन से। असदुद्दीन ओवैसी साहब का सरकार भी नहीं बना तो रोजगार कैसे मिल सकता है आपको? जी क्यों नहीं रोजगार मिल सकता? जब हमारे लिए आवाज उठाएंगे, कोई बोलने वाला ही नहीं होगा
तो रोजगार कैसे मिलेगा? जब कोई बोलने वाला होगा तो रोजगार छीन कर लाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना कुव्वत है, ऊपर वाले ने इतनी कुव्वत दी है कि हमें रोजगार छीन कर मिलेगा। तो हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल में हमको आप बोलने का मौका मिला है और बहुत बहुत शुक्रिया। हमको आगे भी आप जानकारी देंगे। कमाल साहब से हमारी बात हो रही थी खासतौर पर बंगाल चुनाव को लेकर के, और बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद में कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं का हंगामी मीटिंग हुआ, और साथ में हैदराबाद की टीम माजिद हुसैन जो बिहार इलेक्शन के इंचार्ज थे वो तशरीफ लाए थे, और हंगामी मीटिंग से शुरुआत की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 100 सीटों पे फोकस, 67 सीटों पर मुसलमानों का बढ़त। अब देखना है कि बंगाल किसकी झोली में जा रहा है। तब तक आज द मैसेज न्यूज में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।